वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेरंग में आयमा जब अफान से कहती है कि मैं तो अपने शोर के पैसों पर शॉपिंग कर रही हूँ, मेरा शोर मुझे ही शॉपिंग करवा रहा है और तुम अपनी माँ के पैसों पर अपनी बीवी को शॉपिंग करवा रहे हो। हद होती है भाई डिटाई की भी। खाला एक तो एनी से इतनी नफरत करती है और उसके पैसों पर अयाशी किए जा रहे हो तुम। इस पर एनी अफान से कहती है, चलो अफान हम यहाँ से चलते हैं। जवाब में अफान कहता है कि एनी मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। इस पर एनी अफान से कहती है, तुमने सुना नहीं आयमा क्या कह रही थी, तुम मुझे ये शॉपिंग करवा रहे हो आंटी के पैसों से। इस पर अफान कहता है कि एनी अगर मम्मी के पैसे हैं तो इन पर मेरा पूरा पूरा हक है। जवाब में एनी कहती है, लेकिन मेरा हक इस पर नहीं, इसलिए क्योंकि वो मुझे कबूल नहीं करती, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। जब वो मुझे कबूल कर लेंगी फिर अगर तुम मुझे उनके पैसों से कोई चीज़ भी लेकर दोगे तो मैं हंसी खुशी ले लूँगी, लेकिन आज नहीं। तो अफान कहता है, अच्छा तो ये बात है, आइंदा से मैं भी अपना कारोबार करूँगा और फिर अपने पैसों से मैं अपनी बीवी को शॉपिंग करवाऊँगा, फिर तो खुश हो ना। इस पर एनी कहती है, हाँ चलो अफान अब घर चलते हैं। ये दोनों घर आ जाते हैं और इधर शहरियार परेशान बैठा होता है एमल की वजह से। इतने में उसके पास मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा कार्ड में से सारे पैसे उड़ा लिए गए हैं। ये इसी वक्त आयमा को फ़ोन करेगा और कहेगा कि तुमने क्या खरीदा है, सारे पैसे ख़त्म हो गए। मेरे पास अभी मैसेज आया है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे निकल जा चुके हैं। इस पर आयमा कहेगी कि चीज़ें थी खरीद ली, इस पर इतने बहस की क्या ज़रूरत है। अब तो मेरी इतनी सी शॉपिंग का हिसाब तुम करोगे, अगर मैंने तुम्हारे कार्ड से दो चार चीज़ें खरीद ली हैं इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आखिर तुम्हारी बीवी हूँ। इस पर शहरयार कहता है, पहले कुछ दिन तो तुमने चीज़ें ली थी और इतने ज़्यादा पैसे थे कार्ड में। इस पर आयमा कहती है, अच्छा अब मैं तुम्हारे पैसों से शॉपिंग भी नहीं कर सकती। और तुम अपने भाई को तो देखो, वो अपनी बीवी को किस तरह अयाशियाँ करवा रहा है खाला के पैसों पर। इस पर शहरयार कहता है, तुमसे तो बहस करना फजूल है। वो फ़ोन बंद कर देता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को कहता है, देखो आपकी भांजी ने क्या किया, कार्ड में से सारे पैसे निकाल लिए, उसने शॉपिंग कर ली। जबकि उसकी माँ कहती है कि वो तो मेरे भी कार्ड लेकर गई थी और मुझे भी अभी मैसेज आया है कि आपके कार्ड से भी सारे पैसे निकल जा चुके हैं। वो माँ बेटा दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये हम किस डाइन के गले पड़ गए, ये तो हमारे पैसे बर्बाद कर देगी और हमारी दौलत पर अय्याशी कर रही है। वो माँ बेटा दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अपनी माँ को कहता है कि मैं अब इस लड़की को एक पल भी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसको तलाक दे दूंगा। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम एमल और आयमा दोनों को छोड़ दोगे तो आखिर तुम क्या करोगे। बेटा ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम जो भी फैसला करोगे सोच समझ कर करना। अब दोनों माँ बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान खड़े होते हैं। दूसरी तरफ फ़ोन बंद करने के बाद एमल कहती रहती है, अगर मैंने इतनी सी शॉपिंग कर ली, अगर एमल कोई चीज़ खरीदती तो उसे ज़रा बराबर भी बुरा नहीं लगना था। मैंने अगर थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है तो उसे कितना बुरा लगता है, कंगला कहेगा कैसा शख्स मेरे पल्ले पड़ गया। एक अफान को देखो किस तरह अपनी बीवी को अपने साथ लेकर एक बेवा को नाज नखरे कैसे उठा रहा है, किस तरह उसके सामने अपनी आंखें पलकें बिछाए जा रहा है। इधर अफान अपनी वालदा से कहता है, मैं अब अपने अलहदा से दफ्तर बनाना चाहता हूँ या फिर आप मुझे मुझे अलहदा कर दें, मैं तब आपके दफ्तर में काम करूंगा। इस पर उसकी वालदा कहती है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे जितने जी हैं तुम कहीं और काम करोगे, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकते हो। इस पर अफान कहता है, लेकिन मम्मी मैंने जो चीज़ भी खरीदनी हो मैं वो आपसे पैसे मांगता हूँ, मेरी बीवी उन पैसों से शॉपिंग नहीं करती, वो कहती है कि आप अपने पैसे कमाओ। इस पर अफान की वालदा कहती है, अभी तक एनी का पेट नहीं भरा, पहले तो उसने महरोज को हर चीज़ अपने नाम लगवा ली और अब वो चाहती है कि तुम्हें भी हमसे जुदा कर दे, तुम्हारी भी दौलत और जायदाद पर वो हर चीज़ पर कब्जा कर ले। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की सिर्फ तुमसे शादी इसलिए कर रही है कि ताकि तुम्हारी सारी दौलत हर चीज़ हथिया ले। इस पर अफान कहता है कि मम्मी आपको कोई गलत फहमी हो रही है, एनी ने मुझे कोई भी डिमांड नहीं की, मैं खुद चाहता हूँ कि एनी के लिए कुछ करूँ। आखिरकार मैं उसका शोर हूँ और मेरा पूरा हक बनता है, मेरा पूरा फ़र्ज बनता है मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूं, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखूं। ये बात सुनकर फाखरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फाखरा देखती है कि आयमा ने इतना कुछ खरीद लिया। वो आयमा से कहती है कि आयमा तुम शॉपिंग करने गई थी, अभी पहली चीज़ें तो तुम इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होता,
पैसे हैं हमारे पास, बाद में चीज़ें ले लेना। तुम्हारे पास पड़ा हुआ तुम्हारा क्या लालच लगा हुआ है कि तुमने दोबारा से ये जेवर इतने ज़्यादा खरीद लिए, ये चीज़ें खरीद ली। इस पर आयमा कहती है कि खाला, आप देखें ना अफान किस तरह एनी को हर चीज़ लेकर दे रहा है। अगर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। इस पर फाखरा बेगम बड़े गुस्से से कहती है, हर्ज तो नहीं, लेकिन बेटा तुमने हमारे दोनों के कार्ड खाली कर दिए। फाखरा कहती है, नहीं ये बात नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ। अब चंद दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, तुम्हारे सब नए कपड़े ज्वेलरी सब कुछ तो अभी खरीदा है। अच्छा ठीक है, रखो अपने कमरे में। तुम जो अगर ये चीज़ें ले आई हो तो अपने पास रखो। दूसरी तरफ एमल जब घर जाती है, एमल बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसकी वालदा कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपनी बेटी से वो बार बार पूछ रही होती है। अपनी वालदा से एमल कहती है, कुछ नहीं। उसकी वालदा कहती है, क्या बना इंटरव्यू का? तो फिर से एमल कहती है, कुछ नहीं, बस छोड़ दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। उसकी वालदा कहती है, इसलिए तो बेटा कहती हूँ कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगी, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम यहीं घर रहो, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इमल कहती है, पहले भी तो करती थी, शादी से पहले भी मैं काम करती थी। उसकी वालदा कहती है, बेटा शादी से पहले की और बात थी, इस वक्त तुम्हें इन चीज़ों की आदत थी, अब तुम्हें इन चीज़ों की आदत नहीं। अपनी आसाइशें छोड़कर तुम वापस दोबारा रिक्शों पर जाती हो और तुम गाड़ी भी नहीं लेकर गई। तुम्हारे बाबा ने जब चाबी देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तुम्हें गाड़ी लेकर चले जाना चाहिए था। इस पर एमल कहती है, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मुझे सब चीज़ों की आदत है और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही कि मैंने वो आसाइशें छोड़ दी हैं। इधर एनी अपनी वालदा को फ़ोन करती है हाल चाल पूछने के लिए। तो उसकी वालदा कहती है, बेटा क्या बताऊँ, इस एमल की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत सी चीज़ चिड़चिड़ी हो गई है। उसने तो आज हद ही कर दी है, इंटरव्यू देने के लिए चली गई थी, वो भी रिक्शे पर, और मैंने उससे कहा है क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब कुछ करने की। वो कहती है कि मैं शहरयार से बोलूँगी, क्या करूँ समझ नहीं आती। उस लड़की की ना ये किसी की बात सुनती है और ना ही समझती है। बेटा तुम भी कुछ करो, शहरयार को समझाओ कि वो इसे मना कर ले जाए। जवाब में एनी कहती है, अच्छा मम्मी आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ। एनी अफान से बात करती है कि मम्मी का फ़ोन आया था और वो एमल की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, और अब एमल कह रही है कि वो शहरयार भाई से कुछ बात करे। हद होती है भाई, कैसे चले गए ये सब कुछ। इस पर अफान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बात करता हूँ शहरयार को, उसे समझाता हूँ कि वो भाई को घर वापस ले कर आए। फिर शहरयार अफान के पास जाएगा, उसे समझाएगा कि एमल भाई को घर वापस लेकर आओ। इस पर शहरयार कहता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त मैं गुस्से में था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, आज वो मुझे मिली है रिक्शे में, कहीं जा रही थी, पता नहीं कहाँ, कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझसे नहीं करती थी। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। ड्रामा सीरियल बेरंग अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।